जो भेद था, जो गोरे काले का भेद था, ये सारा मतलब नेल्सन मंडेला ने हटाया था, जिसे हम कहते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, याद रखना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए नेल्सन मंडेला ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था। अब देखो यहाँ पर, ये जो है, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। ये जो देखो ऊपर वाला जो पूरा पार्ट है, ये कुछ खास है नहीं, ये चैप्टर में क्या क्या है उसके बारे में ही है ओवरव्यू। चैप्टर का नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो कैसे डिजाइन हुआ है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो मतलब साउथ अफ्रीका के साथ क्यों कंपेयर किया गया, कुछ तो रीजन होगा। तो इसके बारे में ये पूरा चैप्टर है। तो देखते हैं यहाँ पर, ये एक थॉट लिखी है यहाँ पर, जो नेल्सन मंडेला ने लिखी थी, राइट। इसको जरा पढ़ लेना आप लोग। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से, सॉरी, दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीसन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। ट्रीसन, ट्रीसन मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा? जो गोरे काले का जो भेद होता है ना, डिस्क्रिमिनेशन, उसका मतलब शिकार हुए थे नेल्सन मंडेला। किसके द्वारा? बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थी, उनके द्वारा, मतलब उनको क्या कहते हैं, शिकार हुए थे गोरे काले के भेद में नेल्सन मंडेला। एंड ही हैड 7 अदर लीडर्स वर सेंटेंस्ड टू लाइफ imprisonment in 1964 फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थाइड रेजिम इन हिज कंट्री। और जिसके लिए नेल्सन मंडेला, ठीक है, ही एंड 7 अदर लीडर, और वो और उनके साथ दूसरे 7 लीडर्स और थे, उनको क्या किया गया था? दे वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964, और उनको मतलब आजीवन कैद की सजा सुनाई गई थी 1964 में, फॉर डेयरिंग टू अपोज द अपार्थाइड रेजिम इन हिज कंट्री। अपार्थाइड मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज का विद्रोह करना, ठीक है, जिसको हम अपार्थाइड कहते हैं। तो यहाँ पर ये लोगों ने क्या किया था कि जो डिस्क्रिमिनेशन था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, इसका ये लोगों ने विरोध करा था, जिसकी वजह से उनको ये सजा सुनाई गई थी, ठीक है, टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वो भी 1964 में। और नेल्सन मंडेला ने लगभग लगभग 28 ईयर्स पूरे जेल में निकाले, ठीक है, साउथ अफ्रीका में। एंड मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन, रोबन आइलैंड। और उनके साथ दूसरा एक और भी बंदा था जिसका नाम था रोबन आइलैंड। वो दोनों मतलब वहां पर एक प्रिजन बन के बैठे हुए थे जेल में। देन क्या होता है, सॉरी, नीचे है, ओके, नीचे आ जाते हैं। देखो यहाँ पर भी ये बोर्ड लगा हुआ है जो ब्रिटिशर्स ऑलवेज लगाते थे। क्या लिखा है? डेंजर नेटिव्स, इंडियंस एंड कलर्स। इफ यू एंटर दिस प्रीमाइसेस एट नाइट, यू विल बी listed as missing, armed guards shoot on sight, savage dogs devour the corpse, you have been warned। मतलब ये जो गोरे लोग थे, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे, वो मतलब अपने बाहर, ऑफिस के बाहर, घर के बाहर ये बोर्ड लगा के रखते थे कि तुम लोगों को वार्न करा जाता है, ठीक है, अगर तुम यहाँ पर आए तो आप लोगों को शूट एंड साइट का ऑर्डर मिल जाएगा। शूट ऑन साइट मतलब जैसे ही देखो उनको गोली मार दो, ठीक है, उनके पीछे कुत्ते छोड़ दिए जाएंगे। ये सब वो वहां पर बोर्ड लगा के रखते थे ब्रिटिशर्स लोग। फिर आता है स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड। तो देखो यहाँ पर, अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका। अब जो ये बात करते हैं अपार्थाइड की, तो अपार्थाइड क्या है? ये एक सिस्टम है जो मतलब क्या कहते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन लाता है, मतलब गोरे अलग और काले अलग, इसको कहते हैं अपार्थाइड। द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका। और ये सिस्टम को जो यूरोपियंस लोग थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी लागू कर दिया, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी, और 17th और 18th सेंचुरी में क्या हुआ, 17th और 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो ट्रेडिंग कंपनीज थी, जो बिजनेस करने वाली कंपनीज थी फ्रॉम यूरोप, ऑक्यूपाइड इट विथ आर्म्स एंड फोर्स इन द वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया। और वैसे ही जो ट्रेडिंग कंपनीज थी, जो बिजनेस करने वाली कंपनीज थी, उन्होंने क्या किया, मतलब फ्रॉम यूरोप ऑक्यूपाइड इट विथ आर्म्स एंड फोर्स इन द वे दे ऑक्यूपाइड इंडिया। उन्होंने भी मतलब वहां साउथ अफ्रीका में अपना कब्जा जमा लिया था ब्रिटिशर्स लोगों ने, जैसे अपने इंडिया में उन्होंने पूरा कब्जा जमा लिया था, ठीक है, गन बंदूक लेकर, ठीक है, अपनी पूरे आर्म फोर्स यहाँ पर बुला ली थी इंडिया में। ये तो सबको पता ही होगा ना, यहाँ पर पहले इंडिया में ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था,
ये तो पता ही होगा सबको, कितनों को नहीं पता? सबको पता है ना कि अपने इंडिया में पहले ब्रिटिशर्स राज करते थे। यस और नो? मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? ओके। तो जैसे ही ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में राज किया, वो लोगों ने फिर यहाँ पर साउथ अफ्रीका में भी ये लोगों ने ट्राई किया, तो वो लोग वहां पर भी मतलब सक्सेस हो गए। तो वहां पर ये लोगों ने अपनी आर्म बुला ली, ठीक है, वहां पर अपनी फोर्सेस बुला ली थी। बट अनलाइक इंडिया, अ लार्ज नंबर ऑफ whites had settled in South Africa and became the लोकल रूलर्स। अब जैसे ही हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स यहाँ पर आ गए थे, उन्होंने अपना यहाँ पर राज जमा लिया था इंडिया में, ठीक है, बड़ी संख्या में। वैसे ही ये लोगों ने क्या किया, साउथ अफ्रीका में गए ये लोग एंड बिकेम द लोकल रूलर्स। और वहाँ साउथ अफ्रीका में जाकर भी उन्होंने फिर अपनी ही मनमानी चलाई, उन्होंने अपना ही राज वहाँ पर जमा लिया था, ये ब्रिटिशर्स लोगों ने। द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। अब जैसे ही ये अपार्थाइड सिस्टम आती है, ठीक है, ये एक सिस्टम है, ये कोई वर्ड नहीं है, ये एक सिस्टम है कि जैसे ही अपार्थाइड सिस्टम आती है साउथ अफ्रीका में, क्या होता है, लोगों के साथ लोगों को डिवाइड किया जाता है एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर। और उनको मतलब स्किन के कलर से उनको मतलब क्या कहते हैं वो, उनके साथ मतलब बिहेव करा जाता है, उनके साथ अच्छे से ट्रीट किया जाता था कलर के हिसाब से। द नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर। अब जैसे कि जो नेटिव, जो अफ्रीका के जो लोकल्स लोग होते थे, वो कैसे होते थे, दे आर ब्लैक इन कलर। दे मेड अप ऑफ अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वे आर कॉल्ड ब्लैक्स। और ये पूरा जो अफ्रीका है, 1 मिनट, ये पूरा जो अफ्रीका है वहां पर 3/4, ठीक है, ये 1 2 3 4, तो 1 2 और 3, 3/4 जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा अफ्रीकन लोग यहाँ पर रहते थे। मतलब उनको क्या कहकर बुलाया जाता था, ब्लैक्स कहकर वहां पर बुलाया जाता था। And beside these two groups, there were people of mixed races who were called colored and people who migrated from India. और अफ्रीकन के अलावा यहाँ पर दो लोग और मिल जाते थे। कौन कौन थे वहां पर, कि देखो यहाँ पर beside these two groups there were people of mixed races। और दूसरे लोग वो थे जो मिक्स्ड होते थे, ज्यादा ब्लैक भी नहीं होते थे, ज्यादा व्हाइट भी नहीं, मतलब मीडियम रेंज होते थे, ठीक है, हमारे जैसे, ज्यादा सफेद भी नहीं, ज्यादा काले भी नहीं, मीडियम होते थे। और दूसरे कौन थे, अनदर वेयर, कहाँ गया मैं, कहाँ था, 1 मिनट, है, ओके, ये रहा देखो। एक तो सबसे पहले क्या है, मिक्स्ड रेसिस, मतलब मिक्स कलर होता था, हु आर कॉल्ड कलर्ड, जिनको हम जो ये जो ब्रिटिशर्स थे वो उनको कलर्ड कह के बुलाते थे। जैसे काले काले लोगों को ब्लैक्स कहते थे, ये जो मिक्स्ड रेसिस थे उनको कलर्ड कह के बुलाते थे। एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, और जो लोग मतलब इंडिया से आते थे उनको भी मतलब ये लोग कलर्ड कह के ही बुलाते थे। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट एज इंफीरियर्स। और जो भी नॉन वाइट थे, नॉन वाइट मतलब कौन आ गए, ये मिक्स रेस वाले आ गए, ठीक है, ये काले आ गए, फिर ये इंडियंस आ गए, इनके साथ ये लोग कैसे ट्रीट करते थे, जैसे कि हम कोई इंफीरियर्स हो, मतलब जैसे हम उनके कोई दुश्मन हो, ऐसे ये लोग हमारे साथ ट्रीट करते थे अफ्रीका में। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। और अफ्रीका में जो भी नॉन वाइट्स होते थे, ठीक है, उन लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। वोट कौन दे सकता था, ओनली ब्रिटेन, ओनली जो गोरे लोग होते थे ब्रिटिशर्स, उनको ये अधिकार था वोट देने के लिए। उसके बाद क्या होता है, द अपार्थाइड सिस्टम वॉज पर्टिकुलरली ऑपरेसिव फॉर द ब्लैक्स। अब जैसे कि हमने ये सब तो देखा, तो अपार्थाइड सिस्टम क्या थी, अपार्थाइड सिस्टम क्या करती थी कि जो काले लोग होते थे उनको एकदम दबा देती थी ये सिस्टम, ठीक है, ऑपरेसिव मतलब दबा देना काले लोगों को। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। और उनको मतलब साफ मना किया गया था कि आप लोग जो है, जो काले लोग हैं वो मतलब गोरे लोगों के एरिया में नहीं रह सकते हैं। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड अ परमिट। और जो काले लोग हैं उनको मतलब वहां पर काम करने के लिए परमिट मिलनी चाहिए। परमिट मतलब कैसी, कि मान लो ये पूरा गोरे लोगों का इलाका है, ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ वाइट पीपल। मान लो यहाँ पर कोई नल वगैरह खराब है, अगर यहाँ पर कोई फर्नीचर का काम है, तो ये काले लोगों को क्या करना पड़ता, पहले परमिट लेनी पड़ती इन लोगों से कि भाई हमारा वहां पर काम है, क्या हम आए। अगर ये परमिट देते हैं, देन ओनली दे आर अलाउड टू एंटर इनटू द वाइट एरियाज, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स,
and colleges, libraries, cinema halls, theaters, beaches, swimming pools. 1 minute. Public toilet were all separate for the whites and blacks. तो अभी मैंने ये जो सारे स्पेलिंग बोले यहाँ पर, सॉरी, मैंने जो सारे वर्ड्स यहाँ पर बोले देखो, जैसे कि ट्रेन है, बस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल, ठीक है। और दूसरे नीचे कुछ वर्ड्स है जैसे कि पब्लिक टॉयलेट्स है। ये सब चीजें क्या थी? दे आर ऑल सेपरेट फॉर द व्हाइट एंड द ब्लैक। तो मतलब इनको सेपरेट किया गया था कि व्हाइट लोगों के लिए अलग होगा और ब्लैक पीपल के लिए भी अलग होगा, मतलब दोनों के कोई जनरल नहीं होगा, दोनों के सेपरेट होगा। क्लियर? एंड दिस वाज कॉल्ड सेग्रीगेशन। और इसे हम क्या कहते थे? सेग्रीगेशन कहते थे, मतलब अलग कर देना, गोरे लोगों का अलग और काले लोगों का अलग। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर द व्हाइट वर्शिप। और ब्लैक पीपल को और मिक्स्ड कलर को मतलब कभी भी चर्च में विजिट करने की परमिशन भी नहीं थी। ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट। और जो ब्लैक पीपल थे उनको मतलब कोई कोई तरह का मतलब अधिकार ही नहीं था कि वो अपना कोई एसोसिएशन बना सके। एसोसिएशन मतलब जानते हो ना, अपना कोई क्या कहते, कोई पार्टी नहीं बना सकते वो लोग, ठीक है। वो मतलब कोई रिवोल्ट नहीं कर सकते थे। तो ये सारी चीजें मतलब ब्लैक लोगों के खिलाफ थी वहां पर। पता चल रहा है सबको? आर यू गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग? हेलो, 9th स्टैंडर्ड? ओके, बस इसको स्टोरी के हिसाब से याद रखना है, नथिंग एल्स। उसके बाद क्या होता है देखो, सिंस 1950, अब 1950 में क्या होता है? द ब्लैक्स, कलर्ड एंड द इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड सिस्टम। 1950 में ब्लैक, कलर्ड और इंडियंस, ये तीनों ने मतलब फाइट शुरू कर दी। किसके सामने? अपार्थाइड सिस्टम के सामने। अपार्थाइड मतलब डिस्क्रिमिनेशन करती है वो सिस्टम है। दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्चेज एंड स्ट्राइक। तो ये लोगों ने मतलब वहां पर एक मार्च स्टार्ट कर दी, ठीक है, प्रोटेस्ट मार्च स्टार्ट कर दी। वहां पर ये लोगों ने स्ट्राइक्स वगैरह स्टार्ट कर दी थी साउथ अफ्रीका में। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये एक पार्टी थी वहां पर, एएनसी करके, वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये जो एएनसी थी वो मतलब अपने साथ कई छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपने साथ लेकर चलती थी। मतलब ये पूरी एक बड़ी, ये क्या कहते हैं इसके, ये पूरी एएनसी है, ठीक है, ये पूरा एएनसी है। और उसके नीचे कई सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। क्या है ऑर्गेनाइजेशन? ये ऑर्गेनाइजेशन वो है जो ये डिस्क्रिमिनेशन के लिए इन लोगों की हेल्प करेगा, ब्लैक, कलर और इंडियंस की हेल्प करेगा, ठीक है। और ये फाइट में उनकी मदद भी करेगा। दिस इंक्लूड्स मेनी वर्कर यूनियंस एंड द कम्युनिस्ट पार्टी। जिसके अंदर कौन कौन शामिल थे? कई सारे वर्कर यूनियंस थे, ठीक है, कई सारे कम्युनिस्ट पार्टी वाले भी थे। एंड मेनी सेंसिटिव वाइट्स ऑल्सो ज्वाइन द एएनसी। और इसके अलावा कुछ ऐसे सेंसिटिव वाइट्स भी थे जिन्होंने ये एएनसी को ज्वाइन किया टू अपोज अपार्थाइड एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल। और कई लोगों ने मतलब ये जो मार्च निकाली, जो स्ट्राइक हो रहा था, इसका जो अपोज कर रहे थे लोग, इसके लिए ये सब किस में ज्वाइन हो गए? एएनसी में ज्वाइन हो गए। एएनसी क्या कर रही थी फिर? उन्होंने अपार्थाइड का अपोज करना स्टार्ट किया और एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल। और एएनसी ने मतलब सबसे बड़ा रोल प्ले किया था ये स्ट्रगल के अंदर। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड अपार्थाइड एज अनजस्ट एंड रेसिस्ट। और मतलब सारी कंट्री ने फिर लास्ट में माना कि ये जो अपार्थाइड सिस्टम है ये मतलब अनजस्ट कर रही है, मतलब लोगों के साथ भेदभाव कर रहा है, ठीक है, किसी का साथ न्याय नहीं हो रहा है, और खास करके जो रेसिस्ट है उनके लिए। बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाय डिटेनिंग द टॉर्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। लेकिन फिर भी व्हाइट पीपल क्या करते थे? वो तो अपनी मनमानी करते थे वहां पर, भले कुछ भी हो, वो लोगों को मार देते थे वहां पर, ठीक है, भले वो कोई भी हो, काला हो या कलर्ड पीपल, उनको मारते थे, उनको टॉर्चरिंग करते थे। और अपना वहां पर रुतबा जो था वो मतलब कायम ही रखते थे वहां पर ये व्हाइट लोग। देन 1 मिनट, नीचे कुछ है, ओके, इज इट क्लियर? यहां तक हो गया क्लियर? ओके, देन चलो एक काम करते हैं, यहाँ तक खत्म कर देते हैं तो ये पूरा टॉपिक तुम्हारा खत्म हो जाए। चलो, टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन।
अब देखते हैं टूवर्ड्स द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है। अब जैसे ही ये जो इंडियंस है, जो कलर्ड पीपल है, जो ब्लैक पीपल है, उनको भी मतलब प्रॉब्लम्स तो हो रही थी, उनको भी तकलीफें तो हो रही थी, तो क्या हुआ, उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लेने के लिए मांग करी, ठीक है, टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या होता है देखते हैं। एज प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट द अपार्थाइड हैड इंक्रीज। अब जैसे ही ये जो अपार्थाइड सिस्टम है उसके सामने मतलब कई सारे प्रोटेस्ट, कई सारे स्ट्रगल, कई सारे फाइट, मतलब कई सारे ऑपोजिशन आ गए थे, ठीक है, और वो दिन ब दिन मतलब बढ़ते जा रहे थे। द गवर्नमेंट रियलाइज दैट द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन। अब जैसे ही ये लोगों ने मतलब रिबेल करना स्टार्ट कर दिया था वहां पर, तो वहां की गवर्नमेंट, जो व्हाइट गवर्नमेंट थी, उनको लगा कि अब ज्यादा टाइम तक हम ये ब्लैक पीपल जो है उनको हम अपने अंडर में नहीं रख सकते, उनको हम ज्यादा दबाकर नहीं रख सकते हैं। द व्हाइट रेजिम चेंज इट्स पॉलिसीज। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो व्हाइट पीपल थे उन्होंने पॉलिसी में कुछ चेंज ला दिए। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिप्लेस्ड, और जिसकी वजह से जो चेंज लाए थे उसमें क्या किया ये लोगों ने, जो लॉज थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लॉज थे, वो लॉज को थोड़ा चेंज किया। और चेंज में भी क्या लाए वो लोग कि बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज मतलब जैसे अभी हमने देखा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये एक पार्टी है, तो ये लोगों ने क्या रूल ला दिया कि कोई भी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बनाएगा। रेस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया वेल लिफ्टेड, मतलब जो भी मीडिया वाले हैं वो मतलब कोई भी बढ़ा चढ़ाकर मतलब कोई समाचार मतलब न्यूज़ वगैरह नहीं बताएगा, ठीक है, उस पर मतलब रेस्ट्रिक्शन ला दिया इन्होंने। एंड आफ्टर 28 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब 28 साल जेल में काटने के बाद नेल्सन मंडेला वॉकड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन। और 28 साल जेल में रहने के बाद वो जब जेल से फ्री होते, जब जेल से रिहा होते, वो बाहर निकलते हैं एज अ फ्री मैन, फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994। 1994 की बात है, 26 अप्रैल की, द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वाज अनफर्ल्ड, मार्किंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अब जैसे ये मैंने नीचे बताया, कौन सी डेट थी, 26 अप्रैल 1994 में क्या हुआ, वहां पर साउथ अफ्रीका में एक नया फ्लैग मतलब वहां पर लहराया, किसका, साउथ अफ्रीका का, ठीक है, वॉज अनफर्ल्ड मार्किंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। और वहां पर 26 अप्रैल 1994 को एक नया झंडा वहां पर लहराया साउथ अफ्रीका में, और उसी दिन मतलब एक नई डेमोक्रेसी वहां पर बनाई गई थी। द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड, और वहां पर जो अपार्थाइड सिस्टम है, जो अपार्थाइड गवर्नमेंट थी, जो लोग मतलब डिस्क्रिमिनेशन करते थे, उसका मतलब वहां पर द एंड आ गया था 26 अप्रैल 1994 को, पॉविंग वे फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ अ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, मतलब जो अभी तक वो जो डिस्क्रिमिनेशन करते आ रहे थे वो गवर्नमेंट। हाउ डिड दिस कम अबाउट, अब ये कैसे हुआ था, मतलब उनका एंड कैसे आया, ये लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना दिया, ये सब पूछ रहा है। सो लेट अस हियर मंडेला, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस न्यू साउथ अफ्रीका, ऑन हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजिशन। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्पीच यहाँ पर लिखी हुई है, शायद नेल्सन मंडेला की है, देखो यहाँ पर। हिस्टोरिकल एनिमी सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity of goodness in the other. My wish is that South Africa never give up on the belief in goodness, that they cherish that faith in human beings is the cornerstone of our democracy. तो यहाँ पर जैसे देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो नेल्सन मंडेला है वो भी एक अहिंसावादी इंसान थे, ठीक है, तो उनको मतलब एक भरोसा था, उनको एक ट्रस्ट था कि एक ना एक दिन तो हमारा जो अफ्रीका है वो मतलब एकदम फ्री तो होगा ही होगा, वाइट पीपल है। तो ये जो स्पीच है मतलब उसके बारे में ही है, ठीक है, कि मतलब कैसे उनको मतलब सपोर्ट मिला, कैसे भगवान उनके साथ थे, उनके पास मतलब कैपेसिटी थी, उनके जो ब्लैक पीपल उनके साथ भी कैपेसिटी थी ये पूरे डिस्क्रिमिनेशन के सामने लड़ने के लिए। देन आफ्टर द इमरजेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, अब जैसे ही ये नया डेमोक्रेटिक सिस्टम आता है साउथ अफ्रीका में, देखो जैसे ही ये नया कॉन्स्टिट्यूशन आता है साउथ अफ्रीका में, ब्लैक लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक टू फॉरगिव द वाइट्स फॉर द एट्रोसिटीज दे हैड कमिटेड व्हाइल इन पावर। तो यहाँ पर जैसे ये ब्लैक पावर मतलब सॉरी जो ये ब्लैक पीपल होते हैं वो मतलब पावर में आ जाते हैं वहां पर, ठीक है, मतलब वहां से जो अपार्थाइड सिस्टम थी वो पूरी हटा दी।
क्या हुआ, दे सेड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ ऑल रेसेस एंड मैन एंड वुमेन। अब जैसे ये जो वाइट पीपल थे उनको तो निकाल दिया उनके गवर्नमेंट से, अब यहाँ पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। तो नया कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाना था तो उसमें कैसे बनाना था कि सबके लिए इक्वल राइट्स हो, ठीक है, जो ब्लैक पीपल है, जो वाइट पीपल है, ठीक है, जो इंडियन है, जो कलर्ड पीपल है, ये सबके लिए लॉस कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो मैन हो या वो वुमेन हो, राइट। तो यहाँ पर बात हुई थी इक्वालिटी की, राइट, तो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। सो ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स, मतलब सबको अपने अपने अधिकार मिलने चाहिए, राइट, सबकी अपनी वैल्यूज होनी चाहिए, सबको अपनी सोशल जस्टिस मिलनी चाहिए। The parties that ruled through oppression and brutal killing and the party that led the freedom struggle sat together to draw up a common constitution। तो ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे साउथ अफ्रीका का, ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए ये लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो व्हाइट पीपल है, ठीक है, जो गोरे लोग हैं, उनको भी हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हमें बिठाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही कह रहा है, देखो कहाँ गया, द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल सेट टुगेदर टू ड्रॉ अप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये है कि जो गोरे लोग थे उनको हमारे साथ बुला लो, तो दोनों मिलकर ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन हम बिल्डअप कर देंगे। एंड आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन, अब 2 साल के डिस्कशन के बाद एंड डिबेट दे केम आउट ऑफ विथ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड हैज एवर हैड। अब 2 साल के डिस्कशन के बाद, 2 साल के डिबेट के बाद फाइनली साउथ अफ्रीका में सबसे बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, ठीक है, जो अभी तक का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है अफ्रीका का। ऑब्वियस हमारा इंडिया जो है, इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा ही है, ठीक है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो सबसे बड़ा भी है, ठीक है, और पुराना भी है। एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन गिव टू इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री। और ये कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से जो ब्लैक पीपल थे, जो इंडियंस थे, जो कलर्ड पीपल थे, उनको मतलब अपने अपने राइट्स मिलने लगे थे, ठीक है, वो मतलब जो चाहे वो कर सकते थे। एंड टुगेदर दे डिसाइडेड दैट इन द सर्च फॉर अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स। और इसी तरह ब्लैक पीपल, ठीक है, और वाइट पीपल दोनों ने मिलके इसका मतलब रिजल्ट मतलब ला दिया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, जिसकी वजह से मतलब किसी के बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एंड नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड, मतलब कोई भी मतलब क्या होता है एक्सक्लूड, मतलब कोई भी मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। एंड नो वन शुड बी ट्रीटेड एज ए डेमोन, और मतलब किसी को भी हम मतलब क्या कहते हैं धिक्कार नहीं सकते हैं, ये वो। एंड दे अग्रीड दैट एवरीबडी शुड बिकम पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन वॉट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड इन द पास्ट। मतलब ये सेंटेंस वही है कि हमें पुरानी बातें सब भूल जानी चाहिए, ठीक है, हमने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, हमें जो लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन के उसको हमें फॉलो करना है, और अब आगे से हमें पूरी एक नई शुरुआत करनी है। द प्रीएम्बल टू द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन सम्स अप दिस स्पिरिट। और इसी वजह से जो अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ है, मतलब ये एक क्या कहते हैं प्रीएम्बल बताता है। प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। मतलब ये बताता है कि जो गोरे लोग जिन्होंने मतलब ये सॉरी ये ब्लैक पीपल है, ये वाइट पीपल है, ठीक है, ये वाइट पीपल जो है उन्होंने मतलब बहुत सारे जुल्म किए थे ये ब्लैक लोगों के ऊपर, उनको मारा भी था, उनको पीटा भी था, और कई लोगों को जान से भी मार दिया था। फिर भी ये लोगों ने क्या किया, ब्लैक पीपल ने इनको बुलाया कि भाई इनको बुलाओ, इनको हमारे साथ बिठाओ, और हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो ये लोग भी हमारी मदद करेंगे, और तब जाकर ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना हमारा। तो यहाँ पर यही है कि जो नेल्सन मंडेला चाहते थे कि जो अहिंसा से हमें लड़ना है, तो मतलब यहीं पर ये मुद्दा पूरा साबित हो जाता है, ठीक है, कम्स अप दिस स्पिरिट। ये मतलब यहाँ पर कुछ एड्स वगैरह दी हुई है ये, ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक आज देख लेते हैं। द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन था साउथ अफ्रीका में, ये मतलब पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया धीरे धीरे, मतलब सब लोगों ने उसकी प्रशंसा करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। A state denounced by the entire world till 1994 as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy। अब जैसे ये डेमोक्रेसी वहाँ पर लग जाती है, ठीक है, नया कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर आ जाता है, तो मतलब वहाँ का जो पूरा लुक वगैरह होता है डेमोक्रेसी आते ही, ठीक है, जो डिस्क्रिमिनेशन का जो पूरा था पहले माहौल, वो सब मतलब पूरा दूर हो जाता है वहाँ से। What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together।
टू ट्रांसफॉर्म बिटर एक्सपीरियंस इन द बाइंडिंग। तो ये पूछ रहे कि क्या मतलब इसका रीजन क्या है कि जो ब्लैक पीपल है ये लोगों ने मतलब वहां पर सबने साथ में मिलकर काम किया, इसकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है, या into the binding glue of a rainbow nation speaking on the South Africa Constitution, मंडेला said। मतलब ये मंडेला ने ये सब देखा कि भाई ये जो है हमारा पूरा जो साउथ अफ्रीका है ये पूरा यहाँ से हम रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, वाइट पीपल के साथ से, और अब ये नया कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन गया है। तो उसके बाद जो ये है नेल्सन मंडेला ने एक छोटी सी स्पीच यहाँ पर दी हुई है, सुन लेते हैं क्या कहते हैं वो। देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना साउथ अफ्रीका का ये मतलब पास्ट भी बताता है और फ्यूचर भी बताता है, ठीक है। पास्ट मतलब कैसा कि उनके ऊपर मारपीट हुई थी ब्लैक पीपल के ऊपर, और जो फ्यूचर में मतलब जो अभी हो रहा है जो आगे होने वाला है, ये दोनों को मिलकर मतलब बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन। On the one hand, it is a solemn pact in which we as South African declared to one another that we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past। तो वो कह रहा है कि नेल्सन मंडेला कह रहा है कि हमारे साथ जो पास्ट में हुआ है, ठीक है, वो अब हम याद नहीं करना चाहते, जो हो गया है वो हो जाने दो, हम उसको भूल जाते हैं। But it is more than that, it is also a charter for the transformation of our country into one which is truly shared by all its people। और वो कह रहे हैं कि हमारे साथ अब जो अभी जो हुआ है और आगे जो होने वाला है वो मतलब अब हमें फोकस करना है, ठीक है, हमें पुरानी बातें कुछ भी याद नहीं करनी है, और हमारी कंट्री में जो ट्रांसफॉर्म जो चेंज हुआ है मतलब वही बड़ी सबसे बात है, ठीक है, और हमें सारे लोगों को साथ मिलकर आगे चलना चाहिए। अ कंट्री विच इन द फुलेस्ट सेंस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, ब्लैक एंड व्हाइट, वुमेन एंड मैन। तो यही है, मतलब हमें सब एक साथ मिलकर रहना चाहिए, चाहे वो व्हाइट हो या ब्लैक हो, कोई मैन हो या वुमेन हो, ठीक है। तो ये पूरी स्पीच थी नेल्सन मंडेला की, राइट। सो दिस इज व्हाट फॉर टुडे। यहाँ पर हमारा ये पूरा सेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, यहाँ पर हम फिनिश करते हैं।